हाय, आई एम माइज अली। लास्ट टाइम तक हम लेवलिंग इफेक्ट के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें हमने इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था कि किस तरह एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को इक्वल किया जा सकता है। सही है। और इसमें इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके थे। आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है डिफरेंशियल इफेक्ट, या फिर डिफरेंशियल सॉल्वेंट्स भी हम इस टर्म में इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशियल इफेक्ट, डिफरेंशियल इफेक्ट, अभी डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब डिफरेंशियल या डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, इसका मतलब होता है मुख्तलिफ कर देना। ऐसा कोई असर होगा जिसमें दो चीजों को मुख्तलिफ मुख्तलिफ कर दिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूं कि मैंने क्या किया, HF को, HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। सॉरी, इसको मैंने पहले अमोनिया के अंदर डिसॉल्व किया NH3 के अंदर, और इसको भी मैंने NH3 के अंदर डिसॉल्व कर दिया। जैसे मैं इसको डिसॉल्व करता हूं तो ये हमारे पास कुछ ये वाली चीजें बन जाती हैं, NH4 पॉजिटिव और साथ में F नेगेटिव, और यहां पे भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगी और हमारे पास बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। और इन दोनों के दोनों केसेस में कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है, कंप्लीट डिसोसिएशन। आज जब कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है तो हम कह रहे होते हैं कि ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, अब इस चीज को मालूम करने के लिए मुझे सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा। सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज करता हूं, HF और HCl की जगह पे HF और HCl को मैं अगर डिसॉल्व करूं पानी के अंदर, तो हमारे पास कुछ ये वाला केस बन जाता है। यहाँ पे अगर मैं HF को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं, जैसे ही पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो हमारे पास ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये वाली चीज हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती। अब हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी H3 पॉजिटिव और साथ में F नेगेटिव। यहां पे क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। सही है। और लेकिन HCl को अगर मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है। जैसे ही HCl को मैं पानी के अंदर डिसॉल्व किया, यहां पे H3 पॉजिटिव बन गया और साथ में Cl नेगेटिव। यहां पे ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो। सही है। अब जहां पे कंप्लीट डिसोसिएशन ही मैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहूंगा। ये वाली चीज मेरे पास क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि यहां पे ये वाली चीज वीक हो गई, अब वीक एसिड है। क्यों वीक हो गया, क्योंकि यहां पे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हुई है। जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है तो हम कह रहे थे ये वीक एसिड है। अब यहां पे जो सॉल्वेंट यूज किया गया ना, मतलब मैंने यहां पे यूज किया वाटर। अब वाटर क्या कर रहा है, इन दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, इन दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस कर रहा है। मतलब ये वाला वीक एसिड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहां पे जो वाटर होगा इसको हम डिफरेंशियल सॉल्वेंट कह रहे होते हैं, डिफरेंशियल सॉल्वेंट, क्योंकि ये वाला इन दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस कर रहा है। ये वाला इन दोनों की स्ट्रेंथ में एक फर्क पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कहा डिफरेंशियल सॉल्वेंट। और इस इफेक्ट को हम क्या कह रहे होते हैं, इस इफेक्ट को डिफरेंशियल इफेक्ट कह रहे होते हैं। इस इफेक्ट को हम डिफरेंशियल इफेक्ट कह रहे होते हैं। सही है। अब यही केस मैंने एक एसिड के केस में लिया है, आप यही केस बेस के केस में भी ले सकते हैं। यही केस आप बेस के केस में भी ले सकते हैं। चले एक बात लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें दो बातें याद रखनी है आपने। अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट
पॉइंट में दो बातें आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी भी एसिड या बेस को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है, उसके लिए जो सॉल्वेंट यूज करने पड़ेंगे वो किस तरह के किस नेचर के होने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सही है, चलिए मैं बात करता हूं। अगर आप एसिड को डिफरेंशिएट, यहां मैंने देखा एसिड को डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, differentiating solvent for acid is a weak acid, is a weak acid। अगर आप एसिड के स्ट्रेंथ में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है कौन सा वीक है, तो आप वहां पे वीक एसिड को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। सही है, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशियल सॉल्वेंट फॉर बेस। अगर बेस का केस आ जाए तो फिर क्या होगा, फॉर बेस इज अ वीक बेस, दो दफा यहां पे वीक लिख दिया, वीक बेस। अगर बेस को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस वीक है, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा वीक बेस। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं ये पानी के अंदर ये चांदी का एसिड है, ये मेरे पास HClO4 है, इसके अलावा HNO3 है, इसके अलावा हमारे पास HCl है, इसके अलावा HBr है। ये चांदी के एसिड है, मैं जैसे इन सब एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये सारे के सारे जब मैं इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करूं, डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है, जैसे मैं HClO4 को HClO4 प्लस H2O ये पानी के अंदर हल होने के बाद हमारे पास H3O पॉजिटिव बना देता है और साथ में ClO4-1। सेम इसी तरह HCl आप यहां पे ले लें और वाटर के साथ जब ये डिसॉल्व होगा तो हमारे पास यही चीज बन जाएगी और यहाँ पे Cl नेगेटिव, कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। यहां मैंने HNO3 ले लिया, HNO3 को भी जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में हमारे पास नाइट्रेट आयन बन जाएगा -1। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, HBr को ले लिया, HBr को, इसको भी पानी के अंदर डिसॉल्व, ये भी कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। मैंने कहा है कि सारे का सारे एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, मतलब ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कोई क्वेश्चन कर ले कि मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में ना बताएं, मुझे इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही है, अब पानी के हवाले से सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। अब आपको इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढना है ना, तो क्या करेंगे, इसको किसी वीक बेस के अंदर डिसॉल्व कर दें। मसलन वीक बेस कौन सा है, वीक बेस मैंने क्या किया, सपोज किया कि यहाँ पे एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया, सो वीक एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व पहला स्टेप आपने ये करना है, डिसॉल्व ऑल द एसिड इन अ वीक एसिड। अब जितने भी एसिड है इनको वीक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर देना है। अब वीक एसिड अगर देखा जाए यहां पे कौन सा है हमारे पास, फिर 2 दफा लिख दिया। चले अब यहां पे वीक एसिड की एग्जांपल में यहां पे ये वाली है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को मैं वीक एसिड कह रहा होता हूं, मैं जैसे इसके अंदर डिसॉल्व करता हूं। अब एक बार याद रखिएगा, एसिड हमेशा ये एबिलिटी होती है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। एसिड में हमेशा ये एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब यहां मैंने वीक एसिड यूज किया है, वीक एसिड में एबिलिटी कम होती है कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सके। सही है, अब देखिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी के अंदर मैंने एक वीक एसिड डाला हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करना चाहता है कि प्रोटॉन को देना। अब वीक एसिड क्या है, वो भी प्रोटॉन को देना चाहता है, अब उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो प्रोटॉन को दे सके, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो प्रोटॉन को दे सकता है।
जब वो प्रोटॉन को दे देगा हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो प्रोटॉन को नहीं दे पाता, अगर वो प्रोटॉन को नहीं दे पाता तो हम कहेंगे ये वीक एसिड है। अब जब इन सबको मैंने क्या किया, इन सब एसिड को, ये HClO4, ये सारे के सारे एसिड मैंने लिए, HClO4, HCl, HBr और HNO3, इन सब एसिड को मैंने डिसॉल्व कर दिया एसिटिक एसिड में, डिसॉल्व इन एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड ने क्या किया, इनको स्ट्रेंथ के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। जैसे मैंने डिसॉल्व किया, हमारे पास HCl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, HClO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आया। इसके बाद जो हमारे पास आया वो था HBr, इसके बाद हमारे पास HNO3, इसके बाद HCl। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ आई, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास ये वाला आया। ये क्या किया इसने कि डिफरेंशिएट कर दिया कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन उससे वीक है, कौन सा उससे वीक है। सेम इसी तरह अगर आप किसी बेस को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, 3-4 बेस है आपके पास, सारे के सारे वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या करें, उस बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं वीक बेस के अंदर। जैसे वीक बेस के अंदर डिसॉल्व करेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ के हवाले से वो डिफरेंशिएट कर देगा, और वहां पे जो डिफरेंशिएट करने वाली चीज होगी, जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे होंगे, उस सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कह रहे होते हैं। जबकि वो जो चीज है जो कि डिफरेंशिएट होने के बाद एक आपको रिजल्ट मिलेगा, इस इफेक्ट को हम कह रहे होते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। यही था आज के लेक्चर में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और इसका एक स्क्रीनशॉट है, ये